हम जानते हैं कि राम सूर्यवंशी हैं, यानी रघुकुल के प्रथम पुरखों में सूर्यदेव शामिल है। इसलिए राम से सूर्य का सहज ही संबंध दिखाई देता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि अगर सूर्यदेव न होते तो राम कभी भी रावण का वध नहीं कर पाते। न ही लंका संग्राम में राम की विजय होती और न ही सीता माता रावण के चंगुल से निकल पाती। आखिर सूर्य देव ने किस प्रकार राम की मदद की? युद्ध में क्या वो साक्षात शामिल होकर राम को सहायता कर रहे थे, या कोई मंत्र, स्तोत्र या स्तुति से राम ने उनकी शक्ति पाई? वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम रावण युद्ध क्षेत्र में आमने सामने थे और कई प्रयासों के बाद भी श्री राम रावण का वध नहीं कर पा रहे थे। रावण के पास असीमित शक्तियां थी, जबकि राम के पास सीमित। कहां रावण की अस्त्र शस्त्र और मायावी ताकतों से सजी लाखों शक्तिशाली राक्षसों की सेना, तो दूसरी ओर जंगल के बंदर भालुओं को इकट्ठा कर बनी श्री राम की पैदल सेना। श्री राम का आत्मविश्वास रावण की तामसी शक्तियों के सामने एकाग्र भाव से एकजुट नहीं हो पा रहा था। तब युद्ध क्षेत्र में प्रभु राम के समक्ष ऋषि अगस्त्य प्रकट हुए। अगस्त्य ऋषि ने युद्ध क्षेत्र में राम से सूर्य देव की स्तुति करने को कहा। अगस्त्य ऋषि ने भगवान राम से युद्ध भूमि में कहा, सबके हृदय में वास करने वाले राम, यह अति गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके पाठ मात्र से रावण समेत युद्ध में सभी शत्रुओं का विनाश होगा और तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। यह परम कल्याण का स्तोत्र है। इसके पाठ से सब पापों का नाश हो जाता है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। सूर्य संपूर्ण देवता का स्वरूप है। इनका तेज संपूर्ण जग को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। ये अपनी रश्मि किरणों से संपूर्ण लोक का पालन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितृम वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रज्ञा, प्राण, ऋतुओं को सभी लोक के समक्ष प्रकट करने वाले प्रभा के पुंज हैं। अगस्त्य ऋषि आगे कहते हैं, हे राघव, विपत्ति में, कष्ट में, शत्रु के सामने, किसी भय के सामने, दुर्गम मार्ग में जो भी पुरुष सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेगा, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राम, एकाग्रचित होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। इसका 3 बार जप करो, युद्ध में विजय पाओगे। यह कहकर ऋषि अगस्त्य युद्ध क्षेत्र से चले गए। श्री राम ने प्रसन्न होकर शुद्ध हृदय से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। उस समय आकाश में विद्यमान भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर राम की ओर देखा और कहा, हे रघुनंदन, तुम्हारे द्वारा की गई रावण वध की मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। उसके बाद महापराक्रमी रघुनाथ ने धनुष उठाकर रावण को युद्ध का आमंत्रण दिया। इसके बाद राम ने रावण का वध करके पाप और अहंकार का नाश किया। कहते हैं, जिस तीर को राम ने रावण की नाभि पर मारा था, उसमें सूर्य की किरणों की असीमित ऊर्जा थी, जिसने रावण की नाभि में छुपे अमृत को जला दिया। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ की विधि। सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक तांबे के लोटे में जल लेकर रोली या चंदन और पुष्प डालकर प्रातः सूर्य को अर्पित करें। सूर्य को जल देते समय गायत्री मंत्र का जप करें और वहीं सूर्यदेव के समक्ष आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। प्रयास करें कि इस पाठ को शुक्ल पक्ष के किसी रविवार से प्रारंभ करें। ऐसा करना उत्तम माना गया है।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय इसका पाठ करना चाहिए।